बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना डिनर 6 बजे से पहले कर रहे हैं। माना जाता है कि इससे हेल्थ के कई फायदे होते हैं। क्या आप भी अर्ली डिनर फॉलो कर पाएंगे? 6 बजे डिनर? अच्छा बेटा, इनके घर में 4-5 लोग खाना बनाते होंगे। हमारे यहाँ तो 6 बजे सिर्फ चाय और बिस्किट का समय होता है। अब 8 बजे सब लोग आएंगे, उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां बनेंगी। ये सेलिब्रिटी वाले नखरे हमसे तो बिल्कुल ही ना हो पाएंगे। हो पाएगा मम्मी जी, मैं हूं ना। अगर आप अगले 21 दिन तक सिर्फ अपना डिनर 7 बजे से पहले कर ले तो तीसरे हफ्ते तक आपकी नींद बेहतर होगी, स्किन ग्लो करने लगेगी, एसिडिटी कम हो जाएगी और फैट बर्न भी होगा। सच में, शायद आपको ये भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर ये वीडियो ही हमने इसीलिए बनाई है ताकि हम इसे पॉसिबल करने में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए देखते हैं What happens when you eat early dinner for 21 days? और हाँ, एंड तक जरूर देखना, मैं वेट लॉस का सबसे पावरफुल फॉर्मूला लास्ट में शेयर करने वाला हूं। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे सुबह 10 बजे ब्लैंकेट लेकर सोने को बोलूं और रात को 12 बजे ऑफिस जाने को कहूं, तो आपको कितना अजीब लगेगा, है ना? क्योंकि हमारे कुछ टाइमिंग्स होते हैं। हम स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक एक्टिविटीज अच्छे से कर पाते हैं। दिस सेम थिंग अप्लाइज टू आवर बॉडीज और इसे हम बॉडी का इंटरनल क्लॉक या फिर सर्केडियन रिदम कहते हैं। डे टाइम में हमारी बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक रहती है, इंक्लूडिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड को ब्रेक करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ब्लड शुगर को हैंडल करना, ये सब बॉडी कंपैरेटिवली बेटर तरीके से कर पाती है दिन के समय। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, बॉडी धीरे धीरे रेस्ट मोड में शिफ्ट होने लगती है। इसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ब्रेन हमें स्लीप सिग्नल देने लगता है और डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। बेसिकली अगर एक एवरेज इंडियन मील, मान लीजिए दाल रोटी सब्जी राइस, अगर दिन के टाइम में 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है, तो देर रात में यही समय मील फुली डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगाएगी। अब मान लीजिए रात को 9:30 बजे आपने डिनर कर लिया और फिर आप 11 बजे तक सो भी गए। सोने के टाइम पे आपके बॉडी की साफ सफाई सेना एक्टिव होकर पुराने डैमेज सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देंगे। बट एट द सेम टाइम आपका पेट भी लेट डिनर की वजह से डाइजेशन प्रोसेस में बिजी होगा। तो जिस टाइम में आपके ऑर्गन्स को रिपेयर और रिकवर होना चाहिए, हम उस टाइम में उनसे काम करवा रहे हैं। तो इन दोनों के फाइट में ना बॉडी अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर पाती है और ना बॉडी रेस्ट और रिपेयर का उसे टाइम मिल पाता है। तो साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो ये फ्रिक्शन 2 मेन हॉर्मोन्स के बीच में हो रहा है, मेलेटोनिन और इंसुलिन। मेलेटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जो बॉडी को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में जाने का सिग्नल देता है, और इंसुलिन एक मेटाबॉलिक हार्मोन है जो खाने के बाद ब्लड शुगर और न्यूट्रिएंट्स को हैंडल करने में मदद करता है। अब ये दोनों एक साथ आमने सामने अच्छे से काम नहीं कर पाते। इनफैक्ट जब रात को इंसुलिन हाई होता है तो हमारी बॉडी HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे मेन रिपेयर और फैट बर्निंग हार्मोन है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं तो 6 से 7 घंटे रेस्ट करने के बाद भी टायर्ड और हेवी फील करने लगोगे। आपको ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स होंगे, और ओवर टाइम जब ये पैटर्न रोज रोज रिपीट होने लगता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ नींद पर नहीं सीमित रहता। आपके बॉडी का जो क्लॉक है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है और अंदर से बॉडी रिपेयर और रिकवर नहीं हो पाती है, which will then lead to a lot of diseases like diabetes, heart condition, BP, etc. वैसे इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हमें सिर्फ इस साफ सफाई सेना को उनका काम करने देना है विदाउट डिस्टर्बिंग देम, और वही होता है हमारा अर्ली डिनर से। चलिए देखते हैं, अगर आप 21 दिन तक यानी 3 हफ्तों तक अर्ली डिनर करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या क्या होगा। डे 1 से डे 7 में बॉडी के अंदर सबसे पहले चेंज शुरू होगा, योर डाइजेशन विल फाइनली गेट सम स्पेस। अगर आप पहले 9:30-10 बजे डिनर करते थे और अब आप 7 बजे तक डिनर कर लेते हो, तो बॉडी को सोने से पहले पूरे 3-4 घंटे मिलेंगे ताकि वो पूरे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करके प्रोसेस कर पाए। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, न्यूट्रिशंस आपके बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन ऑनेस्टली पहले कुछ दिन थोड़ा अजीब भी लगेगा। आपको क्रेविंग्स हो सकती है, लेट नाइट स्नैक करने का मन कर सकता है, कभी कभी हल्का हेडेक या इरिटेशन भी हो सकता है, बट ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब बॉडी पुराने पैटर्न से बाहर आ रही है।
So it is very important that you know it is not hunger, it is your old habit which is breaking. तो जब बुरी आदत टूटती है तो थोड़ा सा तकलीफ तो होना स्वाभाविक है। हमारी बॉडी में हंगर हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। हम इतने सालों से सेम टाइम पर रात को खाना खाते आ रहे हैं, तो ये हार्मोन हमारे पूरे डिनर टाइम पे रिलीज होता है। इट्स लाइक अ वेव ऑफ हंगर। ये वेव सिर्फ 20 मिनट के लिए रहती है। अगर आपने वो 20 मिनट खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, तो आपकी जो क्रेविंग्स है वो अपने आप चली जाएगी। और इस फर्स्ट वीक में एक और इंटरेस्टिंग चीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप सुबह उठोगे और पहली बार नोटिस करोगे कि पेट उतना हैवी फील नहीं हो रहा है। 7 घंटे की नींद के बाद आप एक्चुअली वेल रेस्टेड और एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। एसिडिटी और ब्लोटिंग भी काफी हद तक कम होने लगेगी। हाँ, पर 9-10 बजे जब मुझे भूख लगेगी, उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आप 7 बजे से पहले खाना खाकर 9 या 10 बजे हर्बल टी ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन और स्लीप दोनों में बहुत अच्छी हेल्प होगी। सेकेंड ऑप्शन इज थोड़ा सा हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इसे बनाते टाइम एक चुटकी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी ऐड करना, क्योंकि ब्लैक पेपर हल्दी में जो कंपाउंड है क्यूरक्यूमिन, उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में 2000% तक ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आपकी बॉडी ज्यादा रिकवर होगी और नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। स्क्रीन पर आपको हल्दी दूध मिल्क की अब रेसिपी दिखेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रेविंग्स को कम करने के लिए मेक श्योर आपकी अर्ली डिनर में थोड़े प्रोटीन और फाइबर हो। थोड़ा सैलेड हो, थोड़े पनीर के लिए पनीर हो सकता है, दाल हो सकता है, स्प्राउट्स हो सकता है, वेजीज हो सकते हैं। दैट विल ऑल्सो कीप यू फुल। वैसे इसका और एक सोल्यूशन है जल्दी सो जाना, जो मेरा फेवरेट है। ये थोड़ा मुश्किल है बट इट डेफिनेटली वर्क्स। 6-7 बजे तक आप डिनर कर लीजिए और इससे पहले कि आपको भूख लगे 9-10 बजे तक आप सो जाइए। अगर आप जागे ही नहीं रहोगे तो क्रेविंग्स आने का सवाल ही नहीं उठता और नींद भी पूरी अच्छे से हो जाएगी। सो वीक 1 इज ऑल अबाउट लेटिंग योर बॉडी एडजस्ट टू योर न्यू डिनर टाइम। लेकिन अगर आपने 10-12 दिन तक कंसिस्टेंटली अर्ली डिनर मेंटेन कर लिया, तो अब बॉडी के अंदर एक पावरफुल शिफ्ट स्टार्ट होगा। रिमेंबर, हमने कहा था साफ सफाई सेना, इसकी बात की थी। ये एग्जैक्टली है कौन? It's a system which includes different organs, hormones, chemical reactions in the body जो रात में सडनली ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं। और जब उन्हें डाइजेशन से फ्री टाइम मिल जाता है, जब शरीर डाइजेशन में गुता हुआ नहीं होता है, तब बॉडी फाइनली मेंटेनेंस मोड में प्रॉपरली एंटर कर पाती है। एक्सपर्ट्स इसे ऑटोफेजी कहते हैं, बट आई प्रेफर कॉलिंग इट स्वच्छ बॉडी अभियान। बॉडी पुराने वीक और डैमेज सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्रेक डाउन और रिसाइकल करना स्टार्ट करती है। मतलब सिर्फ सफाई नहीं हो रही है, अब बॉडी अंदर का जो पुराना कबाड़ है, कचरा है, जो खराब हो चुका है, उसे बाहर निकालने का काम कर रही है। इसका इम्पैक्ट सीधा आपके एनर्जी लेवल्स पर होगा। यू विल फील एंड ऑल्सो लुक वेरी वेरी फ्रेश। सुबह उठते ही जो फेस पर पफिनेस होता है वो कम हो जाएगा, स्किन अंदर से ग्लो करना स्टार्ट करेगी, ब्रेन फॉग मतलब जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, क्लैरिटी अच्छी लगेगी। वाह, क्या बात है। बट सौरभ बेटा, पूरी फैमिली 9-10 बजे डिनर करती है, मैं अकेले अर्ली डिनर करूंगी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। गुड क्वेश्चन। इसके भी 2 सोल्यूशन है। देखो, आपसे हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप अपना फैमिली टाइम सैक्रिफाइस कर दो। इंडिया में जो डिनर टाइम है वो बॉन्डिंग टाइम है, जब आप बैठ के बातें करते हैं, दिन कैसा गया पूछते हैं। बट छोटा सा ट्वीक कर लीजिए। आप हो सकता है परिवार वालों को लेट ही खाना पड़े क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं, बट आप अपना डिनर जल्दी कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखेंगे तो ही आप दूसरों का ध्यान बेटर रख पाएंगे। तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप उनके साथ बैठ के कैमोमाइल टी, हल्दी वाला दूध या वेज क्लियर सूप पी सकते हैं। या ऑप्शन 2, जो मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन है, कि आप सबको रिक्वेस्ट करिए कि 9 का आप 8:30 कर लो, 8:30 का 8 कर लो, 8 का 7:30 कर लो, और हो सके तो पूरा परिवार ही जल्दी खाना शुरू करे। बट वो शुरुआत आपसे ही होगी। अगर आप ही पहल नहीं करेंगे तो बाकी लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। चलते हैं 3rd वीक पर। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने क्या क्या चेंजेस देखे। लेट नाइट डाइजेशन का जो लोड है वो कम हो चुका है। अभी तक आपकी जो स्लीप है, रिकवरी है, उसको बॉडी को समय मिलने लग गया है और उसमें कंसिस्टेंसी आ गई है। अब वो पूरा अनइंटरप्टेड विंडो मिल रहा है जहां पे हमारी बॉडी रिकवर कर पा रही है और हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल होने लग रहा है। अब इसी वजह से वीक 3 में जो बेनिफिट्स फील होते हैं वो ज्यादा नोटिसेबल और सस्टेनेबल लगते हैं।
सबसे पहले तो आपका जो एपेटाइट है अब वो इंप्रूव हो जाएगा। वीक 1 और 2 में जैसे रात को सोने से पहले हो सकता है थोड़ी भूख लग रही हो, वैसा होना अब बंद हो जाएगा। यू विल फील मच मोर स्टेबल इन एनर्जी एंड लाइटर इन वेट ऑल्सो। देखिए, नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली हम कार्ब्स, रोटी, राइस या कुछ डेजर्ट खा रहे हैं, तो इंसुलिन राइज होता है। और जब इंसुलिन राइज होता है तो बॉडी मोस्टली स्टोरेज मोड में रहती है। लेकिन अर्ली डिनर करने से डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में एक लॉन्ग ओवरनाइट गैप क्रिएट होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू फास्टिंग। और जब बॉडी को इतना लंबा समय तक फूड नहीं मिलता तो इंसुलिन के लेवल्स डाउन हो जाते हैं और बॉडी मजबूरन एनर्जी के लिए आपके स्टोर्ड फैट को यूज करने लगती है। इसीलिए वीक 3 आते आते बॉडी थोड़ी लाइट फील होती है, बेस लाइन हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए और एनर्जी लेवल्स तो 100% बढ़ ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 दिन ही क्यों, एक हफ्ते में क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन और बॉडी को पुरानी आदतें ब्रेक करने में और नई आदत को सक्सेसफुल बनाने में 21 दिन का समय तो लग ही जाता है। तो वीक 1 में बॉडी पुराने हैबिट्स को फाइट करती है, वीक 2 में बॉडी थोड़ी एडेप्टेशन मोड में होती है और वीक 3 में आपकी नई हैबिट्स रिस्पॉन्ड करने लगती है, एस्टैब्लिश होने लगती है बेनिफिट्स के साथ। So you can use this 21-day trick to build any good habit. अब बारी है हमारे अल्टीमेट वेट लॉस फॉर्मूला की। 21 डेज अर्ली डिनर करने से तो आपको चेंजेस दिखेंगे ही, लेकिन इन 21 डेज में अगर आप योगा भी करने लग जाए तो उसके रिजल्ट्स और पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि अर्ली डिनर बॉडी को रिपेयर और फैट बर्न करने में जो टाइम देता है वो बहुत ही बढ़िया होगा और योगा बॉडी को एक्टिवेटेड और बैलेंस रखेगा। एंड दैट्स ऑल। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डाइट या कोई वेट लॉस प्लान फॉलो नहीं करना है, बस डेली योगा 5 मिनट से ही सही शुरू तो करिए और अर्ली डिनर। तो मंडे से हमारा 21 डेज फ्री योगा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। 21 दिन के बाद आप खुद फील करेंगे कि बॉडी कितनी डिफरेंट लग रही है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अर्ली डिनर स्टार्ट करके आपको कैसा फील हो रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके और वो भी ये आदत फॉलो कर सके। तो हम 2 चीजों से एंड करेंगे। सोने से पहले जल्दी खाना खा लो और उठने के बाद तुरंत से एक्सरसाइज कर लो। ये 2 चीजें अगर आपने फिक्स कर ली तो आपका पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।